तो फिलहाल मैं अभी बैठा हुआ हूँ निशान मैग्नाइट में और आप देख सकते हो उसका इंटीरियर कुछ ऐसा है। ये टॉप वेरिएंट है। इसमें आपको ये स्पीडोमीटर मिल जाता है। राइट साइड में आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और ये निशान मैग्नाइट का टॉप वेरिएंट है। इसमें ये आपको टच स्क्रीन मिल जाती है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। हॉर्न इसका कुछ ऐसा आता है। अब इस कार को मैं चला के देख रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने एक बहुत टाइम पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने इसको सिर्फ रिव्यू किया था, तो उस पर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप इसकी ऑनरशिप एक्सपीरियंस ले लीजिए या फिर आप इसकी सर्विस कैसी है, आप आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, सर्विस सेंटर का फीडबैक कैसा है, या भाई कार जो है ये कैसी चल रही है। उन सब की जो है इस वीडियो में बात करेंगे। खमागणी दोस्तों, मैं अंकुर शेखावत, साथ में है मेरे ध्रुव जी जिनकी ये कार है। और आज के इस वीडियो में ना अपन ये सारी चीज़ों की बात करेंगे कि गाड़ी जो है अब तक ये 34,000 किलोमीटर चल चुकी है। इतना चलने के बाद में ये क्या इसका फीडबैक है, क्या सर्विस सेंटर का फीडबैक है, क्या माइलेज है और क्या पावर पिकअप ये डिलीवर कर रही है। बिकॉज इसमें 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो लगभग बनाता है 72 bhp के आसपास और 100 Nm के आसपास टॉर्क बनाता है। एग्जैक्ट फिगर्स मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा तो उसमें देख लेना। अब ये सिर्फ एक कैजुअल वीडियो है, हम बना रहे हैं। रास्ते में चल रहे थे तो सोचा कि चलो आपको एक बार इस गाड़ी का फीडबैक दे दूं। बिकॉज जो लोग देख रहे हैं गाड़ी इस 10 लाख के बजट के अंदर वो इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये NA इंजन वाला है, टर्बो वेरिएंट नहीं है। तो देखो फर्स्ट गियर में डाल के चलाया है ना, तो हल्का सा जो वाइब्रेशन या जो बज जो है वो आपको फील होगा चलाते टाइम। तो बाकी SH गियर ठीक है, स्मूथनेस 3 सिलेंडर इंजन के हिसाब से। और पावर की अगर बात करते हैं तो इनिशियली मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ इस कार को, मैंने CVT वाली चलाई थी, टर्बो वाली। हाँ, पावर तो ये डिसेंट डिलीवर कर रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें लग रहा हो कि हाँ पावर थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम हो, बट मैं थोड़ी और चलाता हूँ। बट मेन वैल्यू से पहले जो इसके बाकी की चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। हाँ, अब जो है इंजन का जो रेवनेस है या इंजन की जो आवाज़ है वो मुझे कैबिन में आ रही, बट स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल भी नहीं आती। बहुत हल्का हल्का सा बज आता है जो कि देखो 3 सिलेंडर इंजन में आएगा ही आएगा। तो मैं थोड़ा ड्राइविंग पे ध्यान देता हूँ। बट देखो छोटे मोटे क्वेश्चंस अपने को बात करनी है, बाकी ऐसा डिटेल जो है इसमें अपन जाएंगे नहीं। गाड़ी आपने ली थी, कितना टाइम हो गया? मैंने नवंबर 2024 में ली थी। ये ली थी। आपकी तरफ से इसके इंजन को लेके क्या फीडबैक है? मुझे अभी तक डेली कम्यूटर के हिसाब से मैंने ली थी और आई बिलीव मेरा काम बहुत एफिशिएंटली हो रहा है। और एवरेज की बात करता हूँ तो एवरेज भी डिसेंट एवरेज मिल रहा है मुझे। हाईवे पे क्या माइलेज निकाल रहे हो आप, क्योंकि आपकी रनिंग ज़्यादा हाईवे पे ही है? हाँ, सो आप देखिए मैंने ऑलमोस्ट 1.25 साल में कुछ 34,000 किलोमीटर, 35,000 के लगभग चला दी है। हाँ। सो आई ड्राइव अ लॉट। तो अगर मैं 80 तक रखता हूँ तो आई यूजुअली गेट 21-22 एवरेज पर लीटर। और अगर थोड़ा सा रश करना पड़ता है कभी काम के लिए तो अराउंड 18 to 19। इसको थोड़ा सा ऊपर पकड़ो ना। ठीक है। और सिटी में क्या माइलेज निकल के आ रहा है? सिटी में मैंने कभी इतना देखा नहीं, बट आई बिलीव 15-16 का ही आ रहा होगा। 15-16। बाकी लोगों का जो फीडबैक इस कार के लिए मैंने देखा है ना, उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि ये 7-8 के आसपास का माइलेज देती है सिटी में। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मे भी शायद देती होगी, बट जयपुर में इतना ट्रैफिक नहीं है तो निकल के सही आ जाता है। और हाईवे का आपको पता चली गया कि 21-22 का देती है। मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं ज़्यादा जयपुर में इसको सिटी में ड्राइव नहीं करता हूँ। कम करते हो? तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बताना। बट हाँ, हाईवे पे मैंने टैंक टू टैंक एक बार मेजर किया है और उसमें मुझे 21.8 का माइलेज निकला था। उसमें मैं जयपुर से चित्तौड़गढ़ गया था। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सर्विस का फीडबैक बता दो आप मुझे। सर्विस देखो, मेरी 3 सर्विस अभी तक हुई है। फर्स्ट 2 सर्विसेज जो थी उसके अंदर कुछ स्कीम थी कंपनी के पास। ओके। दैट यू हैव टू पे 3600 रुपीज़, 3600 रुपये दो और आपकी 2 सर्विस हो जाएगी। अच्छा। ये एट द टाइम ऑफ परचेज उन्होंने मुझे ये ऑप्शन दिया था। तो मेरी पहली 2 जो सर्विस रही वो कुछ 3600 रुपये में हुई, 1800 रुपीज़ ईच। तो बहुत अफोर्डेबल हो गई है। जिसमें आपका ऑयल फिल्टर ये सब चेंज हो गया था। और अभी जो मेरी 30,000 वाली सर्विस हुई है वो जो बिल अभी आपने बाहर फेंका था वही है। वो खराब हो गया था। हाँ, वो कुछ कॉस्टिंग आई थी 4100। अच्छा, 4100 रुपये का। पहले व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट ये सब इंक्लूड है। पहले बताना चाहिए था, मैं उसको दिखा देता, पर कोई नहीं। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो 10,000 किलोमीटर पे सर्विस हो रही है हर 10,000 किलोमीटर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपने एक कॉम्पैक्ट SUV ली है
और स्पेस अंदर गाड़ी में बहुत है, और उसके बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो सर्विस जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। सर्विस जो है ठीक है, अब अफोर्डेबल कॉस्ट आ रही है सर्विस की। इसके अलावा सर्विस का फीडबैक कैसा है, मतलब बहुत डिले करते हैं या क्विक सर्विस है? सर्विस सेंटर पे लोगों का, जो भी बंदा वहाँ मिलता है, उनका फीडबैक कैसा है? मतलब अभी तक मुझे ओवरऑल कोई इशू आया नहीं सर्विस को लेके। वहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनके पास जाओ, वो आपको शुरू में ही बता देंगे कि सर 4 घंटा लगेगा, वो विल टेक 4 आवर एटलीस्ट। तो वो 4 घंटा लगता ही है, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको डिले करे जाए ऐसा अभी तक कुछ दिक्कत आई नहीं है। ओके, फिर तो बढ़िया। और वैसे कोई बहुत ज़्यादा भीड़ तो रहती नहीं होगी सर्विस सेंटर में, क्योंकि गाड़ी के नंबर जो हैं इतने ज़्यादा नहीं है, तो दिक्कत नहीं आती होगी। वहाँ पे सिर्फ मैग्नाइट ही होती है यूजुअली, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल इसी की है, अभी यही बिक रही है सबसे ज़्यादा। हाँ, 4-4.5 घंटे मुझे लगते हैं, और वेटिंग एरिया ठीक ठाक है, तो मैं अपना जो ऑफिशियल काम है वो वहाँ हो जाता है, मैं वहीं बैठ के कर लेता हूँ। वाईफाई मिल जाता है, एसी लगा हुआ है, और क्या ही चाहिए यार। ठीक है, तो सर्विस फीडबैक भी बढ़िया है ओवरऑल। कोई पार्ट्स से रिलेटेड इशू अभी तक तो पार्ट्स कोई ख़राब हुआ हो अभी तक तो उसको आने में टाइम लग रहा हो, या कोई ऐसा जल्दी पार्ट वीर एंड टीयर हो रहा हो अभी तक? नहीं, अभी तक तो ब्रेक पैड भी चेंज नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि 34,500 किलोमीटर चली है, तो अभी तो नहीं होंगे ब्रेक पैड चेंज। आई थिंक 50-55 हज़ार 60 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चलने के बाद में कुछ होने वाला होगा। और मैं चलाता भी थोड़ा सा सही तरीके से, हाँ, 80-90 लास्ट। मतलब ये है कि जिन लोगों को पावर ज़्यादा नहीं चाहिए, डिसेंट माइलेज चाहिए और बढ़िया बजट में गाड़ी चाहिए, तो आपको डिस्काउंट वगैरह कुछ मिला था क्या? अभी शायद ऑफर चल रहा है कोई 30,000 रुपये का, तो ऑफर अपने को एग्जैक्ट पता भी नहीं है। बाकी देखो यार, जब आप लेने जाओगे तो डिस्काउंट वगैरह का पूछ लेना। आप जब सर्विस एंड शोरूम पे जाओगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट डेफिनेटली इस गाड़ी पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे अभी जयपुर के अंदर ऑन रोड लगभग 9,60,000 उस टाइम थी, अब 10 लाख के आसपास मान के चलो। अगर कुछ डिस्काउंट मिल जाता तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। बट ये है कि स्पेस के मामले में किसी तरह की कोई कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। पीछे मैं बैठ के देखा तो लैग्स में स्पेस जो है मेरी 511 उसके अकॉर्डिंग मैंने सीट एडजस्ट कर रखी है, फिर भी पीछे स्पेस काफ़ी अच्छा है, और आराम से जो है फैमिली को अगर आप पीछे ट्रैवल करवा रहे हो तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली, बढ़िया जगह मिल जाती। बूट भी इसमें दिक्कत नहीं है। और 339 लीटर तो ठीक है आपका। आई थिंक 2-3 बड़े बैग तो आराम, 2 बैग बड़े और एक छोटा तो आराम से जाता होगा। तो स्पेस की भी कोई इशू नहीं है गाड़ी के अंदर में। इसके अलावा मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है ये जो टच स्क्रीन दे रखा है। हाँ, क्योंकि मेरा ऑन द गो वर्क चलता ही रहता है, तो कॉलिंग वगैरह, हाँ, कॉलिंग, मीटिंग्स, वो है सारी चीज़ें। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ जाता है, तो बार बार उसको एडजस्ट करना, वो सब हेडेक नहीं है, हो जाता काम इजीली, बढ़िया तरीके से काम हो जाता है। और चलो पॉजिटिव चीज़ें होगी, कुछ नेगेटिव लगा हो किसी चीज़ को लेके? थोड़ा सा जब आप रिवर्स लोगे ना, हाँ, आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होगा। हाँ, वो फर्स्ट गियर में मुझे भी फील हुआ था। वो एक ड्रॉबैक है फर्स्ट गियर में, स्पेशली रिवर्स गियर में, फर्स्ट और रिवर्स में। इनफैक्ट फर्स्ट गियर में तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट रिवर्स में आपको, रिवर्स में ज़्यादा था, बिल्कुल आपको फील होएगा। बट अगर आप इसकी प्राइसिंग और इसके फीचर्स आप देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना बनता है। और अगर आप डेली कम्यूटर हो और आपको बहुत ज़्यादा पावर और सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ अ वंडरफुल कार फॉर अ फैमिली। और अब तो इसके अंदर जो है CNG का ऑप्शन भी आ रहा है, कंपनी फिटेड। बिल्कुल, तो थोड़ी बहुत पावर, 5-7 हॉर्स पावर उसमें आपकी कम हो जाएगी, लेकिन CNG के बाद में आपका माइलेज बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। लगभग 30-33 के आसपास तो ये आराम से हाईवे पे दे देगी। और अगर आप सिटी में भी चलाओगे तो 22-23 के आसपास का माइलेज ये इंजन आपको दे देगा, अगर आप CNG ऑप्शन पे ऑप्ट आउट करते हो तो। और इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स जो ऐड करना चाहें जो लेने वाले हैं उन लोगों के हिसाब से? देखिए, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बताने को अभी रहा नहीं है। सब एवरेज मैंने बता दिया। एवरेज मैंने टैंक टू टैंक 21.8 मेजर किया है, एंड दैट वाज एक्चुअल, और वो रिक्लाइन पे था, तो शायद अगर आप इंक्लाइन पे जाओगे तो वो 20 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर भी ठीक है। बाकी मेंटेनेंस ज़्यादा है नहीं गाड़ी का। और अब जैसे मैं इस कार को 70-75 की स्पीड पे अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, कार की ब्रेकिंग्स काफ़ी बढ़िया है, एंड
ब्रेकिंग्स के साथ साथ में ओवरटेक करने के टाइम पे ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई इशू गाड़ी में आ रहा है। देखो हल्का फुल्का आपको आएगा अब अगर आप एक 4 सिलेंडर कार से इस पे शिफ्ट कर रहे हो तो, बट मैनेज किया जा सकता है। ऐसे कोई बड़ा इशू मुझे गाड़ी में नहीं आ रहा है। मैंने तो फ्रॉम क्रेटा टू दिस आई हैव केम, तो मेरे को मतलब मेरे लिए बहुत ही डिसेंट कार है। मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर देखी है तो कम एवरेज भी देखा है, पर हाँ। यहाँ पे थोड़ी सी पावर को कॉम्प्रोमाइज़ करके उससे डबल एवरेज में निकाल रहा हूँ। तो मेरे लिए क्रेटा डीजल थी पेट्रोल थी? मेरे पास पेट्रोल थी। हाँ, पेट्रोल में 1500 सीसी इंजन था उसका, तो वो थोड़ा माइलेज तो कम देगी ही देगी। ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर मैं ड्राइव कर चुका हूँ। जो मैंने ऑब्जर्व किया है इसके इंजन को लेके कि जब आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ गियर में जब एक्सेलरेट करते हो, पिकअप लेते हो, उस टाइम आपको इंजन में जो हार्शनेस है ना वो फील होती है। और अगर आप इसके गियर लीवर पे हाथ रखोगे, गियर नॉब पे, तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगा और वो हिलती भी मिलेगी। तो यही थोड़े बहुत ड्रॉबैक है, बट यार जिस पैसे में मिल रही है वहाँ पे ये सेंस बनाती है। ठीक है जी, तो यही थी क्विक अपडेट इस कार को लेके कि अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो यार देखो यही चीज़ अपन देखते हैं। सारे फीचर्स मिल जाते हैं, सनरूफ मिसिंग है, बाकी सारे फीचर्स कार में हैं। और आपकी जो ड्राइविंग पोजीशन है, पोस्चर जो है, अब मैं काफ़ी हाइट पे बैठ के चला रहा हूँ तो व्यूइंग एंगल भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है मुझे। तो ये सीट जबकि मैंने बहुत नीचे कर रखी है, और सीट जो है ये हाइट एडजस्टेबल है। हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक है? सिर्फ टिल्ट है? टिल्ट है, सिर्फ टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। बट यार फिर भी ठीक है, स्टीयरिंग की पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया है, मुझे स्पीडोमीटर जो है क्लियर दिख रहा है। तो ठीक है, अगर आप फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहो तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी यही था इस कार का एक अपडेटेड वीडियो, या ऑनरशिप कह लो या फीडबैक कह लो। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी ध्रुव भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। क्विक ओवरव्यू दिया है मैंने। बाय गाड़ी में हम जा रहे थे, मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। काम चलता रहना चाहिए। काम चलता रहना चाहिए।